वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल कह लो, कॉन्सेप्चुअल कह लो, और ये ऐसा टॉपिक है कि जिसमें बच्चा डरता है। आप लोग को पेपर का ओवरव्यू देने वाला हूँ कि इस बार 2026 में ये जो टॉपिक्स हैं आप लोग के डेफिनेटली एक बार हिट हो सकते हैं एग्जामिनेशन में। पूरी संभावना है इस चीज की कि इनमें से आप एटलीस्ट 15 to 18 क्वेश्चंस देख सकते हो एग्जामिनेशन 2026 के अंदर। जानना चाहते हो कि एनटीए अपने इकोनॉमिक्स का सीयूईटी एग्जामिनेशंस के अंदर अपने 50 क्वेश्चंस को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है? जानना चाहते हो कि कौन कौन से मेजर टॉपिक्स इस बार हो सकते हैं कि वो कितने क्वेश्चंस के वाइज कितने टॉपिक्स को वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं? तो यही वीडियो आप लोग के लिए है। हे बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू सीयूटी प्रेप बाय कॉमर्स वर्चुअल्स। मैं आप सभी का आशीष सर वापस आप लोग के बीच में आ चुका हूं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, जहां पर मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताया कि यस, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बता सकता हूं कि हाउ एनटीओ कैन डिस्ट्रीब्यूट द 50 क्वेश्चंस। उसके 50 क्वेश्चंस किस किस लेवल पे हो सकता है, या तो माइक्रो के अकॉर्डिंग हो सकता है, या मैक्रो के अकॉर्डिंग, या इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। क्योंकि आप लोग को भी पता है कि इस बार मेजर चेंज आया है 2026 के सिलेबस के अंदर, जहां पर कोई भी प्रिडिक्शन करना अभी एक सही जगह से तो नहीं, बट मेरा एक्यूरेसी जहां तक कहता है, मेरा तजुर्बा जहां तक कहता है, उसी के अकॉर्डिंग वीडियो मैं आप लोग के लिए बनाने के लिए कोशिश करी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ध्यान से देखो बेटा, पहले मैं आप लोग को पेपर का ओवरव्यू देने वाला हूं कि एक्चुअली में पेपर किस तरीके से होता है। सब मैं जानता हूं कि आप लोग को पता है, बट मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप लोग को एक और बार एक अच्छे तरीके से ओवरव्यू दूं कि एक्चुअली में पेपर किस पैटर्न वाइज हो सकता है। उसके बेसिस पे अगर अपन देखे जाए तो क्या होगा पर्सपेक्टिव, ध्यान से देखिए। सबसे पहले नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होने वाले, एज यूजुअल यू नो दिस इज 50 क्वेश्चंस। अब 50 कंपलसरी क्वेश्चंस उसके अकॉर्डिंग अपन लोग को देखना पड़ेगा, जिसके अंदर आप लोग को कितना टाइम मिलने वाला है। टोटल टाइम आप लोग को मिलने वाला है मात्र 60 मिनट्स। एज यूजुअल 60 मिनट्स का ही पर्सपेक्टिव रहता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर स्पीड, accuracy and the concept which you are applying, that should be very much crisp. नेक्स्ट मैं आप लोग को बोलूंगा एवरी करेक्ट आंसर आप लोग को डेफिनेटली कितने मार्क्स फेच करेंगे, 5 मार्क्स फेच करेंगे, ये आप लोग को पता है। नेक्स्ट बोलूंगा नेगेटिव मार्किंग ऑब्वियसली -1 की रहने वाली है, वो चेंजेस नहीं है। -1 बहुत बड़ा नेगेटिव मार्किंग है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग को ध्यान देके एक एक फूक फूक के कदम रखने पड़ेंगे, ताकि उसके साथ साथ आपके मार्क्स कम ना हो। पता चला करते तो सारे क्वेश्चन चले गए, पर पता चला उसमें सारे गलत निकले और 5 सही 5 गलत, तो हो गए अपन कल्याण में 0 पे आ जाएंगे वापस। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। Obviously, all questions are compulsory now. You have to be careful about 50 questions attempt करना है, और with proper according उस चीज के अपने बहुत अच्छा इकोनॉमिक्स के अंदर अपन को स्कोर करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि पहले आप लोग को एक हल्का से ओवरव्यू दूं, ताकि आप लोग का जो थोड़ा सा रेस्टिंगनेस बोलते हैं ना, वो एक बार खत्म हो जाए और आप बहुत शानदार तरीके से ट्रैक पे आ जाओ। अब ध्यान से देखना बेटा, मैंने आप लोग के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर यह बताया हुआ है कि किस तरीके से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अजम्पशंस हो सकते हैं। तो मेरा अंदाजा ये कह रहा है कि मेरा एक तजुर्बा ये कह रहा है कि 15 to 18 क्वेश्चंस अपन लोग को देखने को मिल सकते हैं इस बार के 2026 के पेपर के अंदर। तो डेफिनेटली 15 to 18 क्वेश्चंस की अगर अपन बात करें तो इसका टेंटेटिवली कहां पर सबसे ज्यादा दारोमदार होने वाला है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल कह लो, कॉन्सेप्चुअल कह रो, और ये ऐसा टॉपिक है कि जिसमें बच्चा डरता है। ये बात मेरी मानो, आप लोग अभी हो सकता है कि डर रहे हो इस वीडियो को देखने से पहले, पर बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मैंने इस वीडियो के अंदर आप लोग को मेजर टॉपिक्स कैन अकर, मैंने बोला कैन अकर, ये मेरा एक एक्सपीरियंस मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूं कि ऐसा हो सकता है कि इस बार 2026 में ये जो टॉपिक्स हैं आप लोग के डेफिनेटली एक बार हिट हो सकते हैं एग्जामिनेशन में। ध्यान से देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैंने बोला इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। ये आप लोग का कौन सा वाला बेटा, पीपीसी वाला जो टॉपिक है, मैं उस चीज की बात कर रहा हूं। पीपीसी वाला टॉपिक जनरली बच्चा बहुत लाइटली लेके जाता है कि यार सर पढ़ा था ये वो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, कॉम्बिनेशन, सबकी बात करूंगा मैं। तो वो चैप्टर डेफिनेटली आपको मिस नहीं करना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड एंड सप्लाई, जो कि इलास्टिसिटी एज वेल। क्यों मैंने लिखा है, क्योंकि आपको ईडी और ईएस दोनों के क्वेश्चंस की मैं बात करना चाह रहा हूं, तो मैंने वो भी आपको कवर करके बताया है। नेक्स्ट मैं बोलूंगा कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर अपना कौन सा, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस वाला, बजट लाइन वाला जो अपना टॉपिक है, वो आप लोग को डेफिनेटली मिस आउट नहीं करना है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगेन वो चीज को ध्यान रखना है। तब मैं बोलूंगा प्रोड्यूसर बिहेवियर। प्रोड्यूसर बिहेवियर भी आप लोग को देखना पड़ेगा, किस तरीके से आप लोग के क्वेश्चन इसके अंदर ड्राफ्ट होने वाले हैं। इसकी एक बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आप लोग को डेफिनेटली देख के चलनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो अपना कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर आ चुका था। फंडा क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो
वेरी इंपॉर्टेंट, कॉस्ट एंड रेवेन्यू। देखिए ये जो टॉपिक है ना, मैं आपको ये बताता हूं, जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, कॉस्ट और एक रेवेन्यू है, इसके साथ एनटीए ना बहुत बता मसाले तड़के वाले क्वेश्चन क्रिएट करता है। इसके ब्लेंड बना देगा कि भाई प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम वाले एंगल, कॉस्ट में टीसी एमसी एसी वाले एंगल, और अपना रेवेन्यू के अंदर टीआर एआर एमआर वाले एंगल। इसके साथ जब क्वेश्चन बनता है ना, बच्चा, मैं बता रहा हूं, बच्चा बहरा जाएगा और एकदम से देखते से क्या हो रहा है, सर ये कौन सा क्वेश्चन डाल दिया उन्होंने, ये होता है। और 50 क्वेश्चन एक घंटे में जब हिट होता है ना दिमाग पे, मैं कह रहा हूँ बत्ती गुल हो जाती है, अच्छे फेल हो जाते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छे से क्रिस्प नॉलेज के साथ आप लोग को सारे अपनी क्लैरिटी देख के चलनी पड़ेगी। नेक्स्ट मैं बोलूंगा मार्केट स्ट्रक्चर, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कि मार्केट के अंदर कौन सा ओलिगोपोली ले लो, मोनोपोलिस्टिक मार्केट ले लो, आपका मोनोपोली ले लो, जो भी है इसके अंदर इनके। अब मैं एक चीज बोल सकता हूं कि मार्केट कॉम्बिनेशन जो चैप्टर है वो इन तीनों के साथ ब्लेंड होके भी आ सकता है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसलिए मैंने बोला मेजर टॉपिक्स कैन अकर, पूरी संभावना है इस चीज की कि इनमें से आप एटलीस्ट 15 to 18 क्वेश्चंस देख सकते हो एग्जामिनेशन 2026 के अंदर। तो बेटा नेवर, डोंट मिस, मैं लिखूंगा बहुत अच्छे से, डोंट मिस दीज टॉपिक्स। ये अगर आपने मिस करा तो फिर बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, बहुत बड़ा खुद के साथ अन्याय कर रहे हो, और फिर बाद में मत कहना कि सर आपने बताया नहीं। तो मेरी जिम्मेदारी है कि ये वीडियो मैं अभी लेकर आ जाऊं और आप लोग का कल्याण हो जाए, इसलिए मेरी बस यही जिम्मेदारी है, और ये मेरी हमेशा भगवान से प्रे रहेगा कि आपको बेनिफिट मिले। फंडा क्लियर हो गया? तो ये चीज आप लोग को बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार आप ओवरव्यू देख लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लो, फोटो खींच लो, व्हाट्सएवर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैंने रखा हुआ है मैक्रो इकोनॉमिक्स का पर्सपेक्टिव। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से, अगेन मैं बोलूंगा कौन से कितने क्वेश्चन, 15 to 18 क्वेश्चंस अगेन अप्रॉक्स हो सकता है, कि इसके चांसेस प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 to 18 वेरी कर सकता है, या तो 10 12 बोल सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो जनरली इतना तो रहेगा ही रहेगा बेटा, ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब मेजर टॉपिक्स जो कवर होने वाले कैन अकर, अगेन मैं बोल रहा हूँ कैन अकर, वो कौन कौन से होने वाले वो ध्यान से देखो। अगेन इसको तो मतलब स्टार मार्क कर लो है बेटा। नेशनल इनकम तो आप लोग को भी पता है 12th के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कहलाता है, तो ऑब्वियसली सीयूटी के अंदर भी उसकी वैल्यू 1 नहीं 2 इंच ऊपर हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बोलूंगा मनी एंड बैंकिंग, ये आप लोग को थ्योरेटिकल लेवल पे है, पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर 12th की अच्छी है तो ये बहुत केक वॉक होने वाला है आप लोग के लिए, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। और इसके अंदर भी क्या ध्यान रखना, CRR SLR आपके जो फंडे होते हैं मनी बैंकिंग के अंदर, उसके अंदर जो अब सेंट्रल बैंक के जो आपके फंक्शनैलिटीज हो गई, मनी की फंक्शनैलिटीज हो गई, उस चीज को ध्यान देके चलोगे तो ईजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बोलूंगा एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। ऑब्वियसली कौन सा टॉपिक है, AD एंड AS वाले टॉपिक्स की मैं बात कर रहा हूं, कि उसके अंदर कब एक अपना वो जो लेके चलते हैं MPC MPS वाले जो फंडे होते हैं, APC APS वाले जो फंडे होते हैं, वो आप लेके चलना। एक एडिशनल प्रो टिप दे दूंगा कि डेफिनेटली वो जो K वाला जो है मल्टीप्लायर वाला जो अपना चैप्टर है, मल्टीप्लायर वाला, उसको मिस करने की कोशिश मत करना, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चंस मैंने रिकरिंग नेचर देखे, थोड़ा एनटी उसमें घुमाता है, और डेफिनेटली वो चीज गूगली डाल सकता है, उस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट मैं बोलूंगा गवर्नमेंट बजट। ऑब्वियसली गवर्नमेंट बजट की जो बोलते हैं ना थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस थोड़ी ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको जो रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले जो कॉन्सेप्ट है, उसके साथ फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इनका जब ब्लेंड आता है ना, तो क्वेश्चन बहुत अच्छे बन जाते हैं और बच्चे को मजा आता है। अच्छे वे में तो नहीं, बट हाँ बुरे वे में, कि उसको पेपर थोड़ा टफ लगने लग जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये चीज पे थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट मैं बोलूंगा बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूडिंग फॉरेक्स, लिखा हुआ है मैंने बेटा, इंक्लूडिंग फॉरेक्स। क्यों? मैनेज फ्लोटिंग हो गई आपके, वो वाले जो क्वेश्चन होगा फॉरेक्स के अंदर, वो डेप्रिसिएशन डीवैल्यूएशन वाले जो एंगल है थोड़ा उसको देख के चलना। एप्रिसिएशन इस वाले कि फॉरेक्स के अंदर कौन कौन से 3 मेथड्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वाले क्वेश्चंस अपने बोल सकते हैं, फिक्स्ड अप्रोच और वाला, वो थोड़ा सा लेके चलना, तो उसके साथ साथ ब्लेंड बन सकता है। बाकी बैलेंस ऑफ पेमेंट तो है ही इंपॉर्टेंट, कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट के बेसिस पे जो अपना बनता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले जो क्वेश्चंस है, डेफिनेटली वो हिट हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने ये अपने टॉप 5 टॉपिक्स फॉर मेजर एक मैक्रो इकोनॉमिक्स के मैंने उठाए, एंड जनरली इसमें 15 to 18 क्वेश्चंस वेरी कर सकता है। ये आप लोग के लिए मैंने सोचा कि ये ड्राफ्ट करना बेटर रहेगा। समझ में आया? क्योंकि अपना मोटिव है बेटा कोलू की बेल की तरह मेहनत करना, तो ठीक है वो तो आप कर ही रहे हो, मैं मना नहीं कर रहा, पर एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी कौन लेके आएगा? वी एट कॉमर्स वर्चुअल्स हम आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, ताकि आप लोग का बोलते ना कि आपकी मेहनत वो आधी हो जाए पर एफिशिएंसी बढ़ जाए, इतनी गारंटी मैं देना चाह रहा हूं आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट मैं आप लोग को बताऊंगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों हट चुका था, टाटा बाय बाय कर चुका था,
पर एनटीए को पता नहीं कौन से सपने आ गए, कहां से उनने बोल दिया कि मेरे को, उनने रात में भगवान जी ने आके बोल दिया भैया तथास्तु इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को वापस लेके आ जाओ। तो भैया लो इस बार 26 में वापस लेकर आ गए वो। और क्यों, बच्चों की नींद उड़ानी है, सब कुछ करना है, पर अब ठीक है आ तो गया है तो पढ़ना तो पड़ेगा। ध्यान से देखो, इसमें 14 to 20 क्वेश्चंस के इस बार चांसेस ज्यादा लग रहे हैं मुझे। क्यों? क्योंकि नया इंट्रोडक्शन किया है तो क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी भी थोड़ी ज्यादा हो सकती है, तो थोड़ा सा एज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा लेके बैठ सकता है। थोड़ा सा ध्यान देना इसके अंदर, छोड़ के मत जाना कुछ भी टॉपिक। क्यों? 12th के ही टॉपिक्स है। बट ध्यान से देखो, बिग थीम क्वेश्चंस इस बार हो सकते हैं, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस इस बार हो सकते हैं आप लोग को देखने को मिले, जिसके अंदर इंडियन जो इंडिपेंडेंस वाले, जो ईव वाला, जो इंडिपेंडेंस वाला टॉपिक हो गया, एलपीजी वाले टॉपिक्स हो गए, इकोनॉमिक रिफॉर्म जिसके अंदर बात कर रहा हूं, एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसकी जो बात करी मैंने, इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 उसकी बात कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट में आप लोग को बोलूंगा एक ये जो टॉपिक है कंपैरेटिव एनालिसिस, इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, यू नेवर नो, इट कैन हिट यू एनी टाइम। समझ में आया? विथ प्रॉपर बोलते हैं ना, ग्राफ बेसिस पे अगर हो गया, एनालिसिस बेसिस पे हो गया, तो आप लोग को वो चीज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। फंडा क्लियर है? नेक्स्ट में बोलूंगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन छोड़ के जाने की गलती मत करना। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स कह लो बोर्ड के एंगल से भी, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स कह लो सीयूटी के एंगल से भी। समझ में आया? तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन थोड़ा अच्छा है, प्रैक्टिकलिटी थोड़ा उसकी ज्यादा अच्छा है, मतलब टॉपिक वाइज अगर मैं बोलूं बढ़िया है। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट थोड़ा सा ऊंचा करा है आजकल, ऊंचा करा है कि भाई मुझे भी ले लो, मुझे भी ले लो करके, तो हो सकता है सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट के इस बार क्वेश्चन आने के चांसेस बेटर हैं। एक टॉपिक में थोड़ा बताना चाहूंगा, शायद अनएम्प्लॉयमेंट जो एंगल है, अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो एंगल है, इसको थोड़ा सा एक ओवरव्यू करके चले जाना। इनको तो करना ही है, साथ में मेरा एक मन कह रहा है, मेरा एक इंट्यूशन कह रहा है, क्या पता हिट हो जाए, तो इसलिए बोल रहा हूं इसको थोड़ा सा एक ध्यान पे रख के लेके जाना। हो सकता है अगर आ गया तो थैंक यू बोलोगे बाद में, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मैं थैंक यू लेने के लिए बैठा ही हूं। तो इस वे में यू कैन हिट ऑल द टॉपिक्स। तो मैंने इसलिए आप लोग को बताया कि ये जो एंगल है थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देकर चलना पड़ेगा। तभी मैंने सोचा कि एनटीए का जो 50 क्वेश्चंस का पैनल है, आप लोग को नहीं पता कि कौन कौन सा प्रेडिक्टिबिलिटी ज्यादा है इस बार, तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बना के आप लोग को एक हेल्प कर दूं कि हाँ, अगर आपने इसके अकॉर्डिंग स्मार्ट स्ट्रेटेजीज करी, देखो क्वेश्चन तो नंबर समझ में आ गया आप लोग को, अप्रॉक्स वाला, बट टॉपिक कौन सा ये भी तो बताना मेरी जिम्मेदारी है। तो इसलिए सोचा मैंने ये वीडियो आप लोग के लिए बनाऊं। आई होप आप लोग को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आखिरी में ये बोलूंगा कि थैंक यू सो मच, पर ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। अच्छे से कवर अप करो पेपर्स को, कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे रीच आउट करना। टिल दैट टाइम अपना रिविजन बनाते रहो, मेहनत करते रहो बेटा, मेहनत से कतराना नहीं है। अपना मोटो क्या था याद रखना, पढ़ेंगे तो हद कर देंगे, नहीं तो प्रोग्राम यहीं के यहीं रद्द कर देंगे। सो विद दैट मोटिवेशन, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड बाय।